नमस्कार दोस्तों, मैं ही प्रदीप दुबे। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, अगर आपका जो क्रेडिट कार्ड है उसकी लिमिट इंक्रीज नहीं हो रही, काफ़ी टाइम से आप परेशान हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। देखो, इनका लिमिट 10,000 से 80,000 हो गया। और कैसे हो गया, आपकी जो लिमिट है कितने मंथ में इंक्रीज होती है। देखो 2022 में क्या रूल्स हैं, सभी बैंक कैसे लिमिट इंक्रीज करते हैं, कितने मंथ लगते हैं, कितना कार्ड खर्च करने से लिमिट अपडेट होता है। तो आज इसके बारे में आज हम पूरा इंफॉर्मेशन बताने वाले हैं। तो मेरी आपसे विनती है कि आप इस वीडियो को स्किप न करके शुरू से लेकर अंत तक वॉच करना, मुझे लाइक करके सपोर्ट करना। और इस वीडियो में मैं 100 लाइक का रखा हूं टारगेट, आप लोग की मर्जी, प्लीज कर ही देना। दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं साइड में हमारे पास एक मेल आया था कि भाई मेरी लिमिट 10,000 रुपये थी और 80,000 हो गई है। कैसे हो गई, इन्होंने बताया कि मैंने ITR बेस पे इस अपने कार्ड की लिमिट को इंक्रीज करवाया। अब यहाँ पे सवाल आ चुका है कि हमारे पास ITR नहीं है, सैलरी स्लिप में हम क्या करें। देखिए, अगर आपके पास ITR नहीं है, सैलरी स्लिप कुछ भी नहीं है, तो देखो यहाँ पे कुछ बैंक होते हैं जो ITR और सैलरी स्लिप का डिमांड बहुत कम करते हैं। जैसे आपका कोटक महिंद्रा बैंक है। कोटक महिंद्रा बैंक का जो रूल्स है मैं वो बता रहा हूँ कि आप हर 6 महीने के बाद कस्टमर केयर में कॉल करके आप लिमिट इंक्रीज के लिए रिक्वेस्ट डलवा सकते हैं। और अगर आपका कोई EMI या कोई लोन चल रहा है क्रेडिट कार्ड के थ्रू, तो आप रिक्वेस्ट नहीं डलवा सकते। आपके ऊपर कुछ भी कर्ज ना हो तब आप जाके उनसे रिक्वेस्ट डलवा सकते हैं। आपकी हिस्ट्री को ट्रैक करते हैं, अगर सब कुछ सही रहा तो आपकी थोड़ी सी लिमिट को इंक्रीज कर देते हैं। मैं खुद इस तरीके से करवाया हूं, आप लोग भी करवा सकते हो। यहाँ पे मैं बात करता हूं ICICI बैंक का, एक्सिस बैंक का और HDFC बैंक का। तो HDFC बैंक देखो, वैसे लिमिट तो बहुत जल्दी इंक्रीज कर देता है, बट किसी हाल में नहीं करता है। ईमेल करो तो बैंक आपसे मांगता है ITR, तो सैलरी स्लिप आपके पास है तभी आपका लिमिट इंक्रीज होगा। अब कुछ भी नहीं है तो ये बैंक वाले कैसे करते हैं। देखिए, कुछ भी नहीं है तो बैंक वाले क्या करते हैं कि आप जो है जितनी कम लिमिट खर्च करेंगे, जितना कम लिमिट खर्च करेंगे, और जिस हिसाब से कार्ड को, जैसे कि आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, आप ज़्यादा कैश विड्रॉल, जैसे कि आप बैंक ट्रांसफ़र क्रेडिट कार्ड तो नहीं कर रहे हैं, ये सब नहीं करेंगे तो शायद आपको लिमिट जल्दी बैंक इंक्रीज कर दे। तो मैं सिर्फ अनुभव शेयर कर रहा हूँ, बट कहीं पर लिखा नहीं है। तो लिमिट इंक्रीज करने का जो सिस्टम होता है, बैंक वैसे तो 6 मंथ के बाद जो है इंक्रीज चालू कर देता है। हर बैंक का यही जो है पॉलिसी तो सेम होती है, कुछ परसेंट का डिफरेंस होता है। तो अगर आपकी लिमिट इंक्रीज नहीं हो रही है तो आपको, अगर बैंक आपसे डिमांड करता है कि आप मुझे ITR या पे स्लिप ला के दो, और आपके पास नहीं है, तो आपके पास अगर जो आपका स्टेटमेंट है बैंक का, आप उसे सारे स्टेटमेंट को, उसका जो अमाउंट है, आप उसे पूरे अमाउंट को एक साथ कन्वर्ट करके आप उसे एक प्रकार से PDF फॉर्मेट बना के आप बैंक को दे सकते हैं। तो बैंक जो है उस अमाउंट को, उसको ट्रैक करेगा, चेक करेगा क्या ये जेन्युइन है, उस बिहाफ पे आपकी लिमिट इंक्रीज हो सकती है। बट ये सभी लोग नहीं कर पाएंगे, इसके लिए आपको कुछ जानकारी होना जरूरी है। तो इसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं एक वीडियो बनाऊं, बट क्या है कि थोड़ा इसमें रिस्क है, आप लोग कर नहीं पाएंगे, बट थोड़ा से आप लोग को अगर बताऊंगा तो कुछ लोग कर ही लेंगे। तो यहाँ पे देखो, बैंक हमेशा सोचता है कि हमारा जो क्रेडिट कार्ड है उसमें जो अमाउंट है बैंक का पैसा है, तो बैंक हमेशा डिसाइड खुद से करेगा। आप लिमिट को जबरदस्ती कभी नहीं इंक्रीज करवा सकते। बैंक जब चाहेगा तभी आप करवा सकते हैं। अगर आप जबरदस्ती करवा रहे हैं, फिर बैंक जो आपसे डिमांड करता है वो आपको देना पड़ेगा। तो यही तरीका है लिमिट इंक्रीज करने का। बाकी तो एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, कोटक बैंक, SBI बैंक, HDFC बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, RBL बैंक, जितने सारे बैंक हैं। आप सोच रहे हैं कि सब बैंकों का रूल्स नियम अलग अलग है, तो ऐसा मत सोचना। कुछ ही परसेंट का डिफरेंस होता है, बाकी बैंकों का जो रूल्स नियम है वो सेम ही रहता है। तो लिमिट इंक्रीज करने के मामले में देखो भाई, मेरे हिसाब से तो पहला बैंक है HDFC बैंक और दूसरा बैंक है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक जल्दी कार्ड देता नहीं है, बट मुझे इनकी एक नियम अच्छी लगती है कि हर 6 महीने बाद आप रिक्वेस्ट डलवा सकते हैं। बैंक की मर्जी कहेगा तो इंक्रीज आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे सवाल आ चुका है कि
6 मंथ या 12 मंथ या 18 मंथ या 24 मंथ, तो कितना टाइमिंग लगता है? तो कोई लिमिट इंक्रीज करने कोई टाइमिंग नहीं है। बैंक आपकी लिमिट 3 महीने बात कर सकता है, 6 महीने बात कर सकता है, 2 साल भी कर सकता है और 1 साल भी कर सकता है, कोई गारंटी नहीं है। तो कभी भी आपको अगर लिमिट इंक्रीज करवाना है तो आपके पास दो में से एक चीज अगर है तो आपकी लिमिट 100% इंक्रीज हो सकती है। पहला, आपका आईटीआर या तो पे स्लिप। इसके बिना अगर आप लिमिट इंक्रीज करना चाहते हैं तो कार्ड को यूज करो, टाइम से बिल पेमेंट करो, बैंक खुद से कर देगा। अगर नहीं करेगा तो आपके पास कोई और रास्ता नहीं है। और कोई बोलता है कि रास्ता है, मैं जुगाड़ बता रहा हूं, इस तरीके से हो जाएगा, तो एक गलत है। बैंक का पैसा है, बैंक डिसाइड करेगा, बाकी और कोई तरीका नहीं है। तो वीडियो कैसा लगा लाइक करना, दोस्तों में शेयर कर देना, मन में कोई भी सवाल तो कमेंट कर देना। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।